इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं। दिल्ली का हर बॉर्डर किसानों से पटा पड़ा है। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी कर दिया गया है और उससे पहले किसानों की क्या राय है? क्या सरकार झुकेगी? क्या सरकार किसानों की मांगे मानेगी? क्योंकि जैसे जैसे ठंड का पारा ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे किसान भी लगातार डटते जा रहे हैं भारी संख्या में। जिस सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूं वहां पर अगर मैं थोड़ी तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए किस कदर भीड़ इस वक्त लगातार यहां पर जुट रही है। किसान दूर दराज से यहां पर जुट रहा है। पीछे की बात करूं तो पीछे की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस कदर ये रात की तस्वीरें हैं। आधी रात आज किस तरह से लोग यहां पर जुट रहे हैं, यानी कि भारत बंद से ठीक पहले आप देख सकते हैं कि कैसे किसान पंजाब से देश के कोने कोने से यहां पर जुट रहा है। उनसे बातचीत करते हैं। लगातार 5 दौर की बातचीत हो चुकी। 9 तारीख को फिर सरकार ने कहा बातचीत करेंगे, हल निकालेंगे। आपको क्या लगता है हल निकलेगा अब भी? क्योंकि किसान अभी भी डटा हुआ है लगातार। सरकार जो है डकोसली बातें करती है। अगर सरकार को ये चिंता होती किसानों की तो जब शंभू में मोर्चे लगे थे तो तभी कुछ ना कुछ फैसला करते और यहाँ तक नौबत ही ना आने देते। सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार अपने किसानों को टॉफियाँ देने में लगी हुई है। अगर चिंता होती तो वहीं रोकते सारा कुछ। और हमें तो अभी भी कोई विश्वास नहीं है भी 9 तारीख को भी कोई फैसला होगा। और किसानों का और जथेबंदी का यही फैसला है यस और नो। जहां तो हमें कह दे भी ठीक है हम 3 काले कानून जो है वापस लेंगे, जहां कह दे हाँ या ना में हमें बताएं। और इसमें जो पराली वाला कानून है उसमें 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की कैद, वो भी वापस ले। भी वापस ले। आपको क्या दिखाई दे रहा है? लगातार बातचीत हो रही है। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह लगातार बातचीत करें, किसानों के तमाम जो संगठन है वो बात करें। हाल अभी तक नहीं निकला। 8 तारीख को भारत बंद है। इस बार क्या संदेश सरकार को देने जा रहे हैं? सर पता क्या है, अगर हम बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी देखें ना, क्योंकि पिछले जो 6 साल है गवर्नमेंट के, वो 6 साल प्रोटेस्ट हुए हैं यहाँ पे। आपको पता होगा कभी स्टूडेंट सड़कों पे होते हैं, कभी मुस्लिम, कभी माइनॉरिटीज़, कभी आदिवासी, है ना, सभी सड़कों पे होते हैं। तो उनकी ये मोडस ऑपरेंडी है कि इसको वो प्रोलॉन्ग करते हैं, है ना। जैसे ये 26 तारीख का लगा हुआ है, उनको ये है कि जैसे पहले हुआ है जितना प्रोलॉन्ग होगा लोग थकेंगे, लोग थक हार के घरों को वापस जाएंगे। तो ये मुझे मोडस ऑपरेंडी समझ आ रही है इनकी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि ये जो किसान है ना, ये जितना ये लंबा हो रहा है उतने कट ज्यादा हो रहा है इनका। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर रोज 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ट्रालियां ज्यादा लग रही हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की रणनीति है बिल्कुल उनको उल्टी पड़ रही है, हम ये देख पा रहे हैं यहाँ से। अब तो कलाकार भी जुटने लगे हैं। दलजीत हो या दूसरे बड़े कलाकार जो पंजाब में जाने जाते हैं, देश भर में जाने जाते हैं, वो भी अब जुटने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जो बाकी देश के और कलाकार हैं वो आखिरकार किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े? क्योंकि लगातार सरकार भी ये बोल रही है और बाकी दूसरे लोग ये बोल रहे हैं कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर और राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, पंजाब के कलाकार पंजाब की राजनीति से, यहाँ के सोशल इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट से अलग नहीं है। वो इसी ज़मीन के पैदाइश हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें हमारा दर्द का पता है। उन्हें पता है कि किसान सड़कों पे क्यों है। उन्हें पता है हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो भी किसान के ही बेटे हैं। दलजीत किसानों का समर्थन करते हैं तो कंगना उन पर निशाना साधती है, कहीं बिकाऊ, कहीं दूसरी तरह की भाषा की बात करते हैं। आप उनको क्या जवाब? हम ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करते। हम अपने मुद्दे पर डटे पड़े हैं। हमें इन लोगों के डर नहीं। हमें पता है ये 2-3 सालों से कैसे ये पॉपुलर स्पोर्ट को कैसे डाइवर्ट करते हैं, कैसे पॉपुलर स्पोर्ट को मैनिपुलेट करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है कि जो ये कॉर्पोरेट्स हैं ना, जो ये कॉर्पोरेट्स ये बुरे नहीं हैं, लेकिन जो इनकी मोनोपोलाइजेशन पॉलिसी है ना, मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करना, ये बुरी है। हमें इससे दिक्कत है, ये नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ से आए पाजी? करनाल से। करनाल से? हाँ जी। के पास आ गए? हाँ जी, हाँ जी, सभी है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये पंजाब से हैं, मैं करनाल से हूँ। दिन रात डटे रहोगे? हाँ जी, हाँ जी। ठंड हो चाहे पारा और ऊपर चला जाए? हाँ, पारा ऊपर जाएगा ही। जोन सा मेन प्रोपोगेंडा था इनका, IT सेल था, वो तो हमने फेल कर दिया है। ये इंडियन सोसाइटी की स्पिरिट है। ये
अभी फार्मर प्रोटेस्ट नहीं रहा, इन्होंने जोन सा डेमोक्रेसी के सभी इंस्टीट्यूट पे धक्का बोला है, उन पर उनको दबाया, कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट सारे नेशनल वाइड फैल चुका है। अभी जोन सा इनका आईटी प्रोपेगेंडा है वो भी अभी फेल हो चुका है। जोन सा गोदी मीडिया 8 तारीख को भारत बंद है, क्या संदेश जाएगा सरकार को? सरकार को ये संदेश जाएगा कि जो वो कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के किसानों को दिक्कत है, सारा नेशन बंद होगा तो उन्हें भी पता लगेगा कि ये एक नेशनल मूवमेंट है। ये जरूरी है कि पंजाब में जैसा मूवमेंट है वो किसी स्टेट में नहीं, पर अभी सारे पंजाब के, सारे इंडिया के किसान आगे आ रहे हैं। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सभी बाहर निकल रहे हैं। इनका है कि सिर्फ पंजाब तक इसे सीमित रखा जाए और जोन से दूसरे हैं इनको इनसे तोड़ दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति के तहत ये सब कुछ करवा रहे हैं, राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, कोई शाहीन बाग से इसे जोड़ रहा है। शाहीन बाग भी इसी शाहीन बाग जुड़ा हुआ है। जोन सा वो प्रोटेस्ट दबाया था, ये एक एक करके पहले मुस्लिम को, फिर उससे पहले दलित को, फिर ट्राइबल को, और अब ये फार्मर पर आ गया है। ऐसे करके ये एक एक को दबा रहे हैं, पर लेकिन वो अभी सारे एकदम इकट्ठे हो रहे हैं, और जो जिन वजह से वो प्रोटेस्ट दबाए गए थे उन पर अभी फार्मर प्रोटेस्ट की पकड़ ज्यादा हो गई है। वो भूल नहीं कर रहे। जोन सा इन्होंने आरएसएस ने सोशल साइट पर जोन सा प्रोपेगेंडा चलाया था, फेक, उनको दबा लेते थे, मॉब लिंचिंग कर लेते थे, एक डर पैदा किया हुआ था, एक फैसिज्म की तरह, हिटलर की तरह ये अपना सिर्फ लोग बनाते हैं और देश को सुना देते हैं, और उनसे कोई विचार विमर्श है ही नहीं। डेमोक्रेसी की बिल्कुल हर एक चीज खत्म कर दी गई है। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी है जो उनकी फर्स्ट सेंचुरी से बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, फिर सिखिज्म हो गया, वो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, जिसमें हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इंडियन सोसाइटी के सब कॉन्शियस माइंड में राइट है। जो सा ये फैसिज्म चला रहे हैं ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोसाइटी की स्पिरिट ने बता रही है। सरदार जी, जैसे जैसे किसान बढ़ रहे हैं यहाँ पे, पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले भी उन्होंने पानी की बौछार कर ली, आंसू गैस के गोले चला लिए, अब 8 तारीख को आप कह रहे हो बंद और कर देंगे पूरा भारत ही, तैयार है? ऊपर वाला गुरु साहब साडे नाल है। कोई तुसी एनू है ना समझो कि प्रोटेस्ट है, अब हिंदुस्तान में कोई ना कोई तब्दीली आनी है। ये वक्त बदलेगा। जो कॉर्पोरेट को जो ये हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, मैं मोदी जी से, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्टेप मत उठाओ। ये हिंदुस्तान बदल जाएगा। और ये जो प्रोटेस्ट, ये जो अब ये कट हुआ है, ये ऊपर वाले की फौज है, गुरु साहब की फौज है, एनू कोई बदल नहीं सकता। और हिंदुस्तान को बचाने के लिए फिर एक सिंह खड़ा हो गया, ये सिंह खड़ा हो गया हिंदुस्तान को बचाने के लिए, पंजाब को नहीं, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। मैं दिल्ली वासी हूँ, दिल्ली वासियों को बचाने के लिए, नहीं तो ये हालात जो होंगे आपको मालूम नहीं 5 साल बाद क्या हालात होंगे। अब हल कैसे निकलेगा, सवाल तो ये भी है। सिर्फ सड़क ब्लॉक करके काम कैसे चलेगा? सरकार तो 11 दिन से टस की मसनी हुई, बातचीत का दौर चलता रहा, हल कैसे निकलेगा? आपको क्या लगता है हल निकल पाएगा? 8 तारीख को भारत बंद बताया आपने, और 9 तारीख को बातचीत, और वो भी फेल हो गई तो क्या होगा? हल तो सर ऐसे है, सरकार तो हमारे आगे झुकी हुई है। जो ये पहले बात भी हम पंजाब में जब हमारा प्रोटेस्ट चला तो इन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा हमारे से, 1 महीना प्रोटेस्ट चलता रहा। अब कुछ जो है ये झुकी हुई है सरकार, जो बात करने पे मीटिंग बार के बार मीटिंग बुला रहे हैं, तो इससे हमें भी लग रहा है अभी सरकार जो है तो ये मीठी गोली दे रही है। नहीं, मीठी बोली में हम जो है आने वाले नहीं है। मीठी बोली में हमारे किसान पढ़े लिखे हैं, किसानों वकीलों की राय ले रहे हैं, सारा कुछ है, ऐसी बात नहीं है। हमारे में आर पार की है, हमारे में जज भी हैं, वकील भी हैं, हमारे लोग एसडीओ एसडीएम सारे महकमों में हैं, हम हर एक की सलाह से चल रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारा मोर्चा है इसको तार पीटो करने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं भी, जो हम ये तार पीटो को रोकने के लिए सारे किसान एकजुट हो, और अपनी रक्षा आप करनी पड़ेगी हमें।
रक्षा अपने आप करनी पड़ेगी और साहब कह दिया कि इस बार मीठी गोली से काम नहीं चलेगा। आर पार की जंग के लिए किसान सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ है। देखना होगा आखिरकार कब तक, क्या सरकार मानेगी, क्या सरकार इनकी शर्तें समझेगी, इसी पर लगातार हमारी नजर रहेगी।